हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चर्चेस ऑफ गोवा। द क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया विथ द पोर्टुगीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो इंडिया में जो पोर्टुगीज पीपल्स थे उनके साथ उनके जो क्रिश्चियन यानी कि उसके जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको स्प्रेड आउट करने के लिए वो इंडिया में आए थे। गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज और उस टाइम एंशिएंट टाइम में गोवा वो पोर्टुगीज पीपल्स की सिटी थी। मैनी चर्चेज वर बिल्ड इन द गोवा लाइक चर्चेज ऑफ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा। और जो पोर्टुगीज पीपल्स थे उन्होंने गोवा के अंदर कई सारे जो चर्चेज कंस्ट्रक्ट करवाए, जैसे कि बेसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस इन ओल्ड गोवा। The relics of Saint Francis Xavier is kept in the coffin in the church of Goa। और गोवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो क्रिश्चियन रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर थे सेंट फ्रांसिस जेवियर, उनकी जो रिलिक्स यानी कि उनकी जो बॉडी वो प्रेजेंट टाइम में भी गोवा की एक चर्च में कॉफिन में रखी हुई है। परसों पहले उनकी जो जब डेथ हुई थी उस टाइम जैसी बॉडी थी उनकी वैसी ही बॉडी प्रेजेंट टाइम में भी वो गोवा के चर्च में है। हिज डेड बॉडी हैज़ नॉट डिकेड इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। और कई सालों के बाद भी उनकी जो बॉडी है उसको कुछ नहीं हुआ। बिसाइड देयर आर मैनी चर्चेस इन गोवा। इट इज़ वेल रिनोड फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड इट्स आर्टिस्टिक चर्चेस। और गोवा के अंदर उनके अलावा कई सारे चर्चेस है और गोवा उसकी जो सी बीच है और उसकी आर्टिस्टिक जो चर्चेस है उसके लिए भी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चापानेर। चापानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पावागढ़ एट हालोल तालुका इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। चापानेर वो गुजरात की जो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हालोल तालुका की जो पावागढ़ की जो फुट हिल्स है उसमें आया हुआ एक प्लेस है। After the victory of Champaner, Muhammad Begda gave in the possession of capital and named it मोहम्मदाबाद। जो किंग जो मोहम्मद बेगड़ा थे उन्होंने कई सारे जो विक्ट्रीज पाने के बाद उन्होंने चापानेर को अपने कैपिटल सिटी भी बनाया था और उसका नेम मोहम्मदाबाद भी रखा था। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स इज चापानेर। और चापानेर के अंदर कई सारी जो बिल्डिंग्स है उनके नेम है मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, हिस्टोरिकल फोर्ट। कंसिडरिंग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चापानेर, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड दिस टाउन एज अ साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। चापानेर है वो हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चर की जो इम्पोर्टेंस की वजह से यूनेस्को ने उनकी जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट थी उनकी जो लिस्ट थी उनमें चापानेर को भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात की कई सारे जो प्लेसेस जो मॉन्यूमेंट्स है कल्चरल हेरिटेज के उसके बारे में अब हम बात करेंगे। गुजरात हैज़ द फॉरमोस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर। गुजरात में कई सारे जो प्लेसेस है कल्चर एंड आर्किटेक्चर के पूरे वर्ल्ड में भी वो फेमस है। Many beautiful architectural sites can be seen here, for example, cave architecture, temples, forts, वाव, arches, etc. और गुजरात में कई सारे जो आर्किटेक्चरल वर्क है आर्किटेक्चरल साइट्स जैसे कि है केव है, आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, वाव, वो हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं धोलावीरा एंड लुथल के बारे में। Dholavira and Luthal were the main cities of Indus Valley civilization. Dholavira is situated in Khadirabet and Bachau तालुका in कच्छ डिस्ट्रिक्ट। धोलावीरा और जो लुथल वो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े मेन सिटी माने जाते हैं। धोलावीरा वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो बचाव तालुके है उसके नियर जो खदीरबेट है वहाँ पर आया हुआ एक प्लेस है। Dholavira is known for its ideal town planning, whereas Harappa culture was renowned as a center of trade and commerce. धोलावीरा है वो अपने आइडियल टाउन प्लानिंग की वजह से फेमस है
और हड़प्पा है वो हम उसकी एंशियंट इंडिया में जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज़ होता था, इसलिए वो एज अ ट्रेड सेंटर भी वो फेमस है। 5000 years ago from today, bead making factories and ornaments making cell were found out from the धोलावीरा। और 5000 years यानी कि 5000 साल पहले धोलावीरा में से जो ऑर्नामेंट्स है और जो बेड बनाने की जो फैक्ट्रीज है, उनकी जो एग्जाम्पल्स, उनकी जो रिमेन्स है, वो भी धोलावीरा में से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लुथल। Luthal is situated near Ahmedabad-Bhavnagar highway, is an architectural place which was main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappan culture in ancient times। लुथल है वो है अहमदाबाद और भावनगर के बीच जो हाईवे है उस पर आया हुआ एक प्लेस है, और एंसेंट इन टाइम में लुथल एक ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर के लिए वो यूज़ होता था। उसके बाद है जूनागढ़। इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव ऑफ खापरा कुड़िया, वाव, ओल्ड राजमहल, नवगढ़, टोम्ब ऑफ मोहब्बत खान, टोम्ब ऑफ बहाउद्दीन खान, वजीर्स पैलेसेस आर वर्थ सीइंग। और जूनागढ़ में ये सारे जो प्लेसेस हमें देखने लायक है। भवनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुटहिल्स ऑफ क्वीनार ऑफ महाशिवरात्रि। और जूनागढ़ है उसकी तलेटी में, उसकी वैली में जो महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पर एक भवनाथ फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी देखने लायक है। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं कि अहमदाबाद में जो कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है उनके बारे में। अहमदाबाद कुड बी नोन एज अ हिस्टोरिकल सिटी। अहमदाबाद है वो हिस्टोरिकल सिटी के लिए वो फेमस है। फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन, सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मीनारेट, सीरी सैयद जाड़ी, टेम्पल्स ऑफ हठी सिंह, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर्स ऑफ अहमदाबाद। और ये सारे जो आर्किटेक्चरल जो प्लेसेस है वो अहमदाबाद में देखने लायक है। The shaking minarets outside Sarangpur Darwaza in Raipur Gomtipur are well known for its unsolved secret of vibrations। और अहमदाबाद में जो सारंगपुर दरवाजा है रायपुर गोमतीपुर के बाहर, वहाँ पर जो झूलते मीनार हैं, जो शेकिंग मीनार्स है, वो उन पर उनका जो वाइब्रेशन है वो अभी भी अनसॉल्व है, और इसके लिए वो फेमस है। द सीधी सैयद ग्रिल इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिकल क्रिएशन एंड मिनट कार्विंग। और पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सीधी सैयद की जो ग्रिल है वो एक स्टोन में से जो कार्विंग किए गए हुआ एक स्ट्रक्चर है, और उनकी जो वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिकल जो क्रिएशन उसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है पाटन। सहस्त्रलिंग लेक इन पाटन, स्टेप वेल ऑफ क्वीन एंड रुद्रमाला ऑफ सिद्धपुर आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर्स। पाटन के अंदर भी कई सारे जो प्लेसेस है वो देखने लायक है, जैसे कि सहस्त्रलिंग लेक, स्टेप वेल ऑफ क्वीन, रुद्रमाला जो सिद्धपुर में आया हुआ है, वो सभी को देखने लायक प्लेसेस है। The ruins of Rudramala in Sidhpur suggest the grandeur of places which is situated 26 km away from Patan। और पाटन से 26 किलोमीटर दूर जो रुद्रमाला है उनके जो ruins है वो भी हमारे सिद्धपुर के एक स्प्लेंडेड प्लेस है, उसका हमें अनुमान लगा सकते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो रानी की वाव जो क्वीन उदयमती ने वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव फर्स्ट बिल्ड वाव विच इज नोन एज स्टेपवेल ऑफ क्वीन। जो भीमदेव फर्स्ट जो किंग थे उनकी जो क्वीन उदयमती ने ये पाटन की जो वाव है रानी की वाव उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस वाव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन 2014। और यूनेस्को ने एज वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट रानी की वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है।
These verb indicates the beautiful arrangement of water harvesting for public usage in ancient time. और ये जवाब है जो एंसेंट इंडिया में यानी कि एंसेंट टाइम में जो पब्लिक है उनके लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है उसके हमें यहाँ पर दर्शन दिखाई देते हैं। सिद्धराज जयसी built a lake named Sahasrang Lake in 114 और जो सिद्धराज जयसी उन्होंने भी 1140 के अंदर जो सहस्त्रंग लेक बनवाया था वो भी फेमस है।